आज ऐसा क्या हुआ कि मुझे बनानी पड़ी कुकर में पकौड़ी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो मैं आ गई थी ऊपर किचन में, सहरी का टाइम हो गया था और मम्मी कबाब सेक रही थी। तो फिर मैं यहाँ बैठ गई थी चटनी बनाने, क्योंकि चटनी हो गई थी ख़त्म और कबाब तो बिना चटनी के अच्छे लगते ही नहीं है। तो मैं यहाँ चटनी बना रही हूँ, क्योंकि जो मेरा भाई है ना, उसको बहुत सारी चटनी चाहिए होती है, चाहे चटनी हो, लेकिन वो कहता है कि मुझे एक्स्ट्रा दिखनी चाहिए चटनी, वरना वो बोलता है कि क्यों नहीं बनाई। तो मैं बना रही थी और उसमें ऑलरेडी चटनी बनी हुई थी रेड वाली, वो मैंने इसी में मिक्स कर दी, क्योंकि फिर और भी ज़्यादा अच्छा टेस्ट आ जाता है। तो मैंने दोनों चटनियों को एक साथ मिक्स कर दिया और ये बनकर हो गई है रेडी। फिर मैं यहाँ आ गई थी किचन में, क्योंकि पहले की ना रात की रोटियाँ रखी हुई थी, 3 रोटियाँ बची हुई रखी हुई थी, तो वो मैं सेक रही थी, क्योंकि फिर वो वेस्ट हो जाती ना, तो फिर उसी को खा लेंगे। क्योंकि भाई के लिए बना दी थी ना रोटी, तो वो उसने खाना नहीं खाया था, उसने बाहर खाना खाया था और पता नहीं था, तो रोटियाँ बन गई थी। तो इसको मैं सेक रही थी और फिर ना ये ताज़ी जैसी हो जाती है, क्योंकि शाम की रोटियाँ थी हैं। बाकी इससे अलग जो है 5-6 रोटी और बननी थी, वो मम्मी बना रही थी और मैं बीच में आके जो है ना, मैंने तवा रोक कर खड़ी हो गई थी और मैं रोटियाँ सेकने लग गई थी। मम्मी वेट कर रही थी कब ये हटे और मैं डालूँ। फिर मैं लेकर आ गई थी खाना और यहाँ पर है भाई आया हुआ और जो बाकी लोग हैं ना, वो अभी आ रहे हैं। फिर हम खाना खाने बैठ गए थे। वैसे हम लोग जो है ना, साथ में खाना खाते हैं, तो सब एक साथ मिलकर ही खाना खाते हैं और ऐसे ही अच्छा लगता है। तो जो भाई है ना, वो अभी आ रहा है और वो सो रहा था। फिर खाने वगैरह के खाने के बाद मैं आ गई थी किचन में और ये हमारे यहाँ पर ये कंपलसरी है। जो लोग जो है ना यूपी से बिलोंग करते होंगे ना, जैसे कि संभल साइड से, उनको ये पता होगा कि शहरी में जो है ना, ये कंपलसरी होता है हमारे यहाँ खाना। फेनी फेनी वगैरह हो गया है, डबल रोटी है, खजला वगैरह जो है, तो इसके बिना जो है ना शहरी अधूरी लगती है। तो फिर मैं वही उसी की तैयारी कर रही थी, खाना हो गया था और बाकी जो है, बाकी लोग अंदर खाना खा रहे थे और मैं इसको डालकर रेडी कर रही थी। ये बहुत अच्छा लगता है, बहुत टेस्टी लगता है। जो लोग नहीं खाते हो ना, तो वो ट्राई करके देखना, उनको बहुत अच्छा लगेगा। वैसे भी जो है ना, खाना खाने के बाद मीठा खाने में बहुत अच्छा लगता है, मज़ा आ जाता है। तो फिर मैं ये इसको रेडी कर रही थी। वैसे तो सबकी अपनी-अपनी चॉइस होती है कि कोई कुछ भी चीज़ खा सकते हैं, जिसको जो पसंद होता है वो सहरी में या इफ्तार में खाता ही है। लेकिन जो है हमारे यहाँ ये जो है ना, कंपल्सरी है कि हम कुछ ना कुछ इस तरह का कुछ खाते हैं। और जो है फ़ेनी भी होती है, खजला होता है, ये सब चीज़ें होती हैं। डबल रोटी है, इसको डबल रोटी बोलते हैं, ये खाते हैं दूध में डालकर और मेरे यहाँ पर ज़्यादातर सबको यही पसंद है, तो हमारे यहाँ जो है ना, यही बनती है। बाकी फिर किचन जो है थोड़ा गंदा हो गया था, फिर मैंने हाथों हाथ ही ना साफ़ कर दिया था, क्योंकि तभी साफ़ कर दो ना तो सही रहता है, फिर वो और ज़्यादा फैल जाता है, अच्छा नहीं लगता। तो मैं इसको साफ़ भी करती जा रही थी। और हमारे यहाँ पर हैं 5 लोग हैं हम, मम्मी हैं और मेरे अब्बू हैं और मैं हूँ, मेरे दोनों भाई हैं, तो हम सिर्फ 5 लोग हैं। तो मैं उनके लिए फिर मैं निकाल रही थी, क्योंकि हमारे यहाँ सभी माशाल्लाह रोज़ा रखते हैं, तो सबके लिए मैं निकाल रही थी। और जो छोटे वाला भाई है ना, वो बिल्कुल ना लास्ट में टाइम पर आता है सहरी खाने के लिए। उसको पहले उठा दो ना, तो बोलता है मुझे क्यों उठाया, और वो यही कहता है कि मुझे ना टाइम पर उठाया करो, मुझे जब थोड़ा टाइम रह जाया करे तब उठाया करो। उसको बड़ी गहरी नींद आती है। अच्छा, आप लोगों ने अगर ये नहीं खाया हो ना, तो ज़रूर खा कर देखना, ट्राई करके देखना। इसको ना डबल रोटी बोलते हैं और इसमें 5 इसको ना 5 मिनट पहले दूध में भिगो कर रख दो। पहले चीनी चीनी डाल दो दूध में, मीठा कर लो दूध को, फिर उसमें डाल दो इसको और फिर खा के देखना, बहुत अच्छी लगती है। बड़ा अच्छा टेस्ट आता है इसका और हमारे यहाँ ज़रूर, मतलब रमज़ान में ज़रूर यही खाते हैं और यही पसंद है हमारे यहाँ पर। फिर बाकी सब लोग जो है ना, रूम में खाने भी खा रहे थे और मैं वो भी देकर आ गई थी, डबल रोटी उनको अंदर रूम में ही देकर आ गई थी और मैं यहाँ बाहर बैठ गई थी, क्योंकि मैंने खाना खा लिया था और फिर मैं यही खाने बैठ गई थी फिर। और आज था फ्राइडे, तो मैंने ये वाली ड्रेस निकाली थी, क्योंकि मुझे फ्राइडे के दिन जो है ना, मुझे थोड़े लाइट कलर जैसे वाइट में यही अच्छा लगता है, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं लाइट कलर फ्राइडे के दिन। फिर मैं नमाज़ पढ़ने खड़ी हो गई थी और मैं ज़ोहर की नमाज़ पढ़ रही हूँ और रमज़ान में जो है ना, बड़ा ही अच्छा लगता है नमाज़ वगैरह पढ़ना, मतलब वैसे ही बहुत अच्छा लगता है, लेकिन रमज़ान में जो है ना, अलग ही रौनक होती है, अलग ही जो है ना, दिल को सुकून होता है। तो हम कुछ भी इबादत करते हैं ना, तो बहुत अच्छा लगता है और बहुत सुकून मिलता है दिल को। तो मैं ज़ोहर अदा कर रही थी, फिर उसके बाद में मैंने दुआएँ वगैरह पढ़ी, दुआएँ माँगी और उसके बाद क्योंकि आज जुमा था, तो मैं जो है सूरह कहफ पढ़ रही हूँ और सूरह कहफ जो है ना, ज़रूर पढ़नी चाहिए जुम्मे के दिन, क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ों से बचाएगी और जो दज्जाल का फ़ितना होगा ना, जो दज्जाल आने वाला है, दज्जाल के फ़ितने से रोकेगी, हमें
दज्जाल से बचाएगी। तो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, तो आप भी ना ज़रूर पढ़ा करें फ्राइडे के दिन, और ये एकदम पड़ जाती है, आदत पड़ जाती है। तो उसके बाद फिर हो गया था इफ़्तार का टाइम, और मैं आ गई थी इफ़्तार की तैयारी करने। वैसे मैं बच्चों को अभी पढ़ा कर आई हूँ, क्योंकि ट्यूशन भी मैं पढ़ाती हूँ, तो फिर वो सब भी करना ही पड़ता है, उसको हम छोड़ नहीं सकते। वैसे बहुत मुश्किल हो जाता है बच्चों के साथ बोलना। इस बार जो है ना रमज़ान में बच्चों के एग्ज़ाम्स हैं, तो उनकी तैयारी भी करवानी बहुत ज़रूरी है, तो ट्यूशन भी पढ़ाना पड़ रहा है और उनके साथ बहुत ज़्यादा बोलना पड़ता है। बच्चों को पढ़ाने के बाद और फिर नमाज़ पढ़ने के बाद असर की फिर मैं एकदम से लग जाती हूँ इफ़्तारी की तैयारी करने में। तो कल जो मैंने पकौड़ी बनाई थी ना आलू की, वो मैंने दूसरी शेप में बनाई थी, और आज जो मैं बना रही हूँ ना वो सर्कल शेप में मैं कट कर रही हूँ आलू। रमज़ान में ही लेडीज़ जो है ना एक्सपेरिमेंट करती रहती हैं कि इस तरह से बना लें, इस तरह से बना लें, तो मैं भी वही कर रही हूँ। कल मैंने दूसरी तरह की बनाई थी, और मैं आज ना दूसरे शेप में कट करके बना रही हूँ, और मैं यहाँ पर प्याज की भी जो है ना मैं कुछ इस तरह से सर्कल शेप में कट करके बनाऊँगी, और मैं ऐसे ही स्लाइस बाय स्लाइस पकौड़ी बनाऊँगी। तो हमारी सारी प्याज़ कट गई है। इसके बाद मुझे काटना है पालक, पालक की पकौड़ी अभी बनानी है, और इसके बाद मैं जल्दी-जल्दी फिर फ्रूट चाट बनाऊँगी। और मैं आज सोच रही हूँ कि पहले जो है ना मैं ये सारी चीज़ें वेज जितनी भी है कट करके रख देती हूँ, उसके बाद में मैं फ्रूट चाट बनाती हूँ, और जो पकौड़ियाँ जो है ना वो मैं लास्ट में बनाऊँगी, ताकि वो गरम रहें, वो एकदम ठंडी ना हो। वैसे जो है मैंने कई सारी मतलब वीडियोज़ में भी मैं देखती हूँ कि वो लोग ना मतलब वो लेडीज़ जो हैं इतना ज़्यादा कुछ बनाती हैं, इतनी सारी चीज़ें बनाती हैं। तो देखिए मुझे समझ में नहीं आता ये रमज़ान जो है ये इतना ज़्यादा खाने-पीने का महीना होता है या फिर इबादत का महीना होता है। अच्छा, जिस हिसाब से वो इतनी सारी चीज़ें बनाती हैं ना, मुझे लगता है कि वो ज़ोहर से ही ना लग जाती होंगी। बाकी है कि सबकी अपनी चॉइस है, अपनी मर्ज़ी है, कोई जिस भी तरह से करता है, जिसको जो भी बेस्ट लगता है, जो भी अच्छा लगता है, वो उसी तरीके से करता है। तो फिर मैं यहाँ पर जो है ना फ्रूट चाट कट कर रही हूँ। वैसे मुझे तो जो है ना इफ़्तार में सबसे ज़्यादा जो अच्छी चीज़ लगती है ना, वो मुझे फ्रूट चाट ही लगता है। बहुत अच्छा सुकून मिलता है, मतलब दिल को खाकर बहुत अच्छे लगते हैं फ्रूट्स। ये जो इफ़्तार का टाइम होता है ना, इसमें बहुत ज़्यादा सवाब मिलता है, पता है क्यों? क्योंकि जो है ना देखिए दस्तरख़्वान सजा हुआ होता है, मतलब इतनी सारी तरह की चीज़ें रखी हुई होती हैं सामने, और जो इंसान होते हैं ना, जो बंदे होते हैं, वो इतनी ज़्यादा भूख में बैठे हुए होते हैं और सब्र करे हुए होते हैं, और उस टाइम का वेट कर रहे होते हैं कि कब टाइम होगा और तब हम खाएँगे, और इसमें वो सब्र करते हैं और खाते नहीं हैं। तो ये बहुत बड़ी बात होती है, तो इसी का ना सवाब बहुत ज़्यादा मिलता है, और इस टाइम पर हम जो भी दुआएँ करते हैं ना, बहुत ज़्यादा कबूल होती हैं। तो इस टाइम पर दुआएँ किया करें, और अच्छी-अच्छी बातें किया करें, मतलब जो भी हम चाहते हैं ना, जो भी हम लाइफ़ में चाहते हैं, वो इस टाइम पे दुआ करेंगे ना हम, किसी के लिए, दूसरों के लिए दुआ करें या फिर अपने लिए दुआ करें, तो वो बहुत ज़्यादा मतलब कबूल होती हैं। ये बहुत ही अच्छा टाइम होता है। वैसे तो जो रोज़ेदार होते हैं ना, उनकी दुआएँ हर टाइम पर कबूल होती हैं। वो जिस टाइम पर भी दुआ करें ना, कबूल होती हैं, क्योंकि अल्लाह ने बहुत बड़ा अज्र दे रखा है। जो रोज़ेदार होते हैं, उनकी दुआएँ कबूल होती हैं इसी वजह से। आज तो वैसे भी फ्राइडे है, और फ्राइडे के दिन में भी दुआएँ कबूल होती हैं। फ्राइडे के दिन भी बहुत अच्छा होता है, और जो असर और मगरिब के बीच का जो टाइम होता है ना, ये टाइम भी बहुत अच्छा होता है, दुआओं की कबूलियत का टाइम होता है। तो कुछ टाइम जो है ना बहुत अच्छे होते हैं, उसमें दुआएँ किया करें, और जैसे कि बारिश हो रही होती है तब दुआएँ कबूल होती हैं, या फिर तहज्जुद का टाइम तो बहुत ही अच्छा है, उसमें तो हम जो भी दुआएँ करते हैं वो ज़रूर ही कबूल होती हैं। अगर वो दुआएँ जायज़ दुआ हों, वो गलत दुआएँ ना हों, तो वो ज़रूर ही कबूल होती हैं। अगर वो दुआएँ कबूल भी नहीं होती हैं ना, तो उसके बदले अल्लाह कुछ ना कुछ रिवॉर्ड्स देता है, या फिर वो दुआएँ जो है ना वो आखिरत के लिए अल्लाह रख देते हैं, और आखिरत में उसका बेहतर बदला मिलता है। फिर मैं यहाँ आ गई थी किचन में, और मैं यहाँ पर अब पकौड़ी बनाऊँगी। मैंने फ्रूट चाट तो बना दी है, तो अब मैं पकौड़े की तैयारी कर रही हूँ, और मैं बेसन मैंने ये घोल दिया है। तो मैंने बेसन में कुछ ज़्यादा नहीं डाला है, सिर्फ़ यहाँ पर मिर्चें और नमक डाले हैं, क्योंकि ज़्यादा फिर वो हेवी हो जाता है, स्पाइसी ज़्यादा हो जाता है, इसलिए मैं लाइट ही बना रही हूँ। और फिर मैं यहाँ पर पकौड़ी बनाने लग गई थी। तो जब मैंने पकौड़ी बनाई ना, मैंने पकौड़ी मतलब डाली तेल में, तो मैं ये सोच रही कि गरम क्यों नहीं हो रही है, और मैं बार-बार देख रही क्यों नहीं हो रही। लास्ट में जब मैंने देखा ना, तो वो गैस ना ऑफ हो चुकी थी, और हुआ कुछ यूँ कि जो है ना गैस ख़त्म हो गई थी, और पता है हमारे यहाँ जो है ना 2 सिलेंडर हैं।
लेकिन आज जो है ना इत्तेफ़ाक से ऐसा हुआ कि दोनों ही खाली रखे हुए हैं और मैं इतनी ज़्यादा परेशान हो गई कि अब मैं जो है ना किसमें बनाऊँ। पता है क्या है, ये जो इंडक्शन है ना इसमें कुछ ही बर्तन जो हैं वो चलते हैं, तो कढ़ाई जो है ना वो इस पे चलती नहीं। तो जैसे कि अगर घर में ना 20 बर्तन है ना तो इस पे मुश्किल से जो है ना 2-3 बर्तन ही चलते हैं। तो वो कढ़ाई इसके ऊपर चलती नहीं और ये कुकर जो है ना यही चलता। तो अब मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था और लास्ट टाइम था, कहीं से सिलेंडर मँगा भी नहीं सकते थे, तो कुछ भी नहीं कर सकते थे। तो फिर मम्मी कहने लगी कि तू ना इसके अंदर ही बना ले, कुकर के अंदर क्या हो अब। मुझे बहुत ही अजीब लग रहा था, मतलब कुकर के अंदर पकौड़ी, लेकिन कोई और ऑप्शन ही नहीं था और टाइम इतना था नहीं कि कहीं से सिलेंडर अरेंज किया जाता। तो इसी में बनाना पड़ा और इसमें जो है ना पता है इतनी प्रॉब्लम हो रही थी कि मेरे कई जगह से बार-बार हाथ जले जा रहे थे। हाथ कई जगह से जल गए हैं मेरे, लेकिन मैंने बड़ी मुश्किल से जो है ना ध्यान हटाकर मैं बनाती गई। और जिन लोगों के घर पे भी इंडक्शन होगा ना, ये वाला इंडक्शन, तो उनको पता होगा कि इसके ऊपर ना कुछ ही बर्तन चलते हैं, बाकी सारे बर्तन नहीं चल पाते हैं। तो ये कुकर है जैसे कि, और वो जो है जिसमें मैं चाय बनाती हूँ ना, जिसका वो हैंडल ना पकड़ने वाला टूटा हुआ है, तो वो मुझे अजीब भी लगता है उसमें चाय बनाना। लेकिन जो है ना उसके अलावा और जो है ना जो चाय वाले हैं जिसमें चाय बनाते हैं, वो इसके ऊपर चलते ही नहीं है, सिर्फ़ वही वाला चलता है। बाकी बहुत अच्छा है, इमरजेंसी कुछ भी होना, जैसे कि बीच में ही गैस वगैरह ख़त्म हो जाए, कुछ भी हो जाए ना, तो इसके ऊपर हम इज़िली काम कर सकते हैं। और जो है ना ये ज़्यादा लाइट भी यूज़ नहीं करता है। लगता है कि बहुत ज़्यादा लाइट यूज़ करता होगा, लेकिन ये इतनी लाइट यूज़ नहीं करता है। तो जो मैंने प्याज़ जो है कट करी थी ना, जो मैंने स्लाइस की तरह से कट करी थी, मैंने उसी तरह से बनाई और वो बहुत अच्छी लग रही थी। उसके बाद में ये जो है ना कचरी, ये जो फ्राई की है मैंने, ये तो बहुत मुश्किल था। बस ये है कि इसके बाद जो है ना सिलेंडर आ जाए और कल को जो है ना कुकर में मुझे नहीं बनानी पड़े। फिर मैं यहाँ पर चटनी लेने आ गई थी और इसके बाद फाइनली अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे भी जो है ना इफ़्तार रेडी हो गया था और बस हम वेट कर रहे थे टाइम होने का। फिर हम सब लोग यहाँ पर आकर बैठ गए थे, मतलब पहले तो मैं ही आ गई थी, अभी वो भाई वगैरह आए नहीं थे। अच्छा, पता नहीं क्या बात है, पूरे दिन रोज़ा रख लो पता ही नहीं लगता, लेकिन इफ़्तार करने के बाद जो है ना हालत इतनी ज़्यादा डाउन हो जाती है और ऐसा लगता है कि जान ही नहीं रही जिस्म में। और फिर नमाज़ पढ़ के तो बहुत तेज़ नींद आने लग जाती है। फिर सब लोग आकर बैठ गए थे और बस हम वेट कर रहे थे टाइम के होने का। ये मेरा छोटा वाला भाई है और जो मेरे बराबर में बैठा हुआ है, ये मेरा बड़ा वाला भाई है। और अब मम्मी भी आकर बैठ गई। फिर इफ़्तार करने के बाद जो है ना मेरी हालत बहुत ही ज़्यादा डाउन हो गई थी, मुझसे उठा ही नहीं जा रहा था और मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं चाय भी कैसे बनाऊँ? बहुत ज़्यादा बुरी हालत हो गई थी मेरी, इसी वजह से जो है ना फिर मम्मी आ गई थी बर्तन धोने के लिए। फिर मैं बड़ी मुश्किल से उठकर मैं चाय बनाने के लिए आई थी। और क्योंकि रोज़ा इफ़्तार के बाद जो है ना चाय को बहुत ही दिल करता है और चाय मिल जाए बस। तो मैं बड़ी हिम्मत करके ना नमाज़ पढ़ कर फिर मैं चाय बनाने आई थी, बहुत बुरी हालत हो रही थी आज। चाय वगैरह से फ्री होकर फिर बनाए थे कढ़ी चावल। और कढ़ी चावल जो है ना हमारे यहाँ सबको ही बहुत पसंद है, तो सब खुशी-खुशी खा लेते हैं। मतलब कोई भी नखरे नहीं दिखाता है और सबको ही पसंद है। वरना जो भी चीज़ बनती है ना उसमें कोई ना कोई कुछ ना कुछ कहता ही है कि हमें ये नहीं पसंद, वो नहीं पसंद। लेकिन कढ़ी चावल जो है ना सबको ही पसंद है, तो जब बनते हैं ना तो कोई कुछ नहीं बोलता और खुशी-खुशी खा लेते हैं। एक तो रोज़ समझ ही नहीं आता है कि क्या बनाओ। रोज़ की टेंशन हो जाती है कि आज बनेगा क्या? आज क्या बनेगा? मम्मी रोज़ जो है ना हमसे ये पूछती रहती है कि आज आज तुम बता दो क्या बनेगा आज? और हम कुछ भी नहीं बताते, फिर मम्मी को ही सोचना पड़ता है, मम्मी को ही फिर बताना पड़ता है कि आज ये बनना है। तो मैंने यहाँ पर लगा दिया था दस्तरख़्वान और हम सब लोग खाना खाने बैठ गए थे। फिर जो है मैं जो है चावल नहीं खा रही हूँ, तो मैंने खाई थी रोटी और मैंने अपने लिए रोटी मँगाई थी। और कढ़ी के ऊपर प्याज़ डालकर और जो चाट मसाला होता है वो डाल के खाओ, बहुत अच्छी लगती है। फिर उसके बाद जो है खाना खाने के बाद फिर थोड़ी देर के बाद भाई लेकर आ गया था ये चिकन शावरमा और मैंने साथ में ही बना ली थी चाय, तो हम यही सब चीज़ें एंजॉय कर रहे थे। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो और मेरा व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।